नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? बाबूदास। सर क्या काम करते हैं आप? दर्जी का काम करता हूँ, टेलर हूँ। सर कहाँ से आए हैं आप? पाकिस्तान के सूबे सिंध, टंडवालायार से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? पहली बात तो हमें ये भी मालूम नहीं था कि भक्ति क्या होती है। ये तो सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से ही पता चला कि भक्ति भी जीव को करनी चाहिए। पहले हम यही सोचा करते थे कि ये जो हमारे धर्म गुरु हैं ये ही भगत हैं और ये ही भक्ति करते हैं। हमें ये भी मालूम नहीं था कि हम भी भक्ति करते हैं। लेकिन जो हिंदू समाज में जैसे होता है देवी देवताओं की पूजा, तो वही पूजाएं करते थे। जैसे हनुमान जी है, गणेश जी है, विष्णु भगवान है, या मंदिरों पे जाना, तीर्थों पे जाना, व्रत रखना। और हमारे यहाँ टंडवाला है 10-11 किलोमीटर, वहाँ रामदेव पीर का जो मेला लगता है वहाँ पैदल जत्था ले जाना। इसी हिसाब से जो भी देवी देवताओं की पूजा है हिंदू धर्म में होती है वही करते थे। और भगवान शिव जी उस पर ज़्यादा अटूट विश्वास था। भगवान शिव को ही पूर्ण परमात्मा मान के उसकी ही भक्ति करते थे। और जैसे उसके व्रत होते थे, व्रत रखना, शिवरात्रि को जागना, और भगवान शिव को ही पूर्ण परमात्मा मान के उसी की ही भक्ति करता था। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे कि मेरा एक दोस्त है, रानो दास नाम है उसका, वो भी दर्जी ही है। तो वो पहले सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ था। तो उसके बारे में लोग बताते थे कि वो रानो है जो उसने पता नहीं कौन सा मज़हब चेंज कर लिया है, पता नहीं क्या धर्म चेंज कर लिया है। तो लोग उसके बारे में भला बुरा कहते थे। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं उससे पूछूं, मेरा दोस्त है, कहीं वो कोई गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहा है। तो मैं गया रानो दास के पास। तो उससे मैंने पूछा कि ये आप कौन से धर्म में, कौन से पंथ में गए हो? तो उसने मेरे को पैम्पलेट दिया। मैंने वो पैम्पलेट पढ़ा। तो पैम्पलेट में जो सवाल लिखे हुए थे, तो पहला सवाल था कि श्री ब्रह्मा जी विष्णु महेश के माता पिता कौन है? तो ये सवाल सुनकर मैं हैरान रह गया कि जो मेरी इतनी ज़िंदगी गुजरी है, ये सवाल जो किसी ने भी नहीं इस सवाल का जवाब दिया और ना ही मैंने कभी सुना। मैं यही सोचता था कि भगवान शिव जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इन्हों के माँ बाप नहीं हैं और ये ही पूर्ण परमात्मा है। विष्णु भगवान या ब्रह्मा या शिव ये एक ही शक्ति है, और यही सोचता था। लेकिन वो जो मैंने सवाल पढ़ा और फिर जो नीचे जैसे पढ़ता गया, तो नीचे ज्ञान गंगा पुस्तक का हवाला दिया हुआ था। तो फिर रानू दास ने मेरे को सत्संग दिए। दास ने वो सत्संग सुने। तो जैसे सत्संग सुनता गया, तो जैसे पहले नशा करता था, सिगरेट है, मैनपुड़ी है और चर्स है, ये जो भी नशा करता था, जैसे वो सत्संग सुनता गया तो इन नशों से नफ़रत होती गई कि हमें ये मनुष्य जन्म मिला किस लिए है और हम कर क्या रहे हैं। तो इस तरीके से तकरीबन 15 दिन, 1 महीना सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद दास को ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के बाद रानू दास को मैंने बोला मुझे भी इस भक्ति से जुड़ना है और मुझे भी उपदेश लेना है। तो रानू दास ने मेरे को नेम बताए कि इस भक्ति के ये नेम है और इस पे आपको ये नेम फॉलो करने हैं। तो मैंने रानू दास को बोला बस मुझे उपदेश दिला दो, मालिक दिया करेंगे, और मैं ये जो भी नेम है सतगुरु जी के, ये मैं इसकी पालना करूँगा। सर राणेदास ने आपको सत्संग दिए और आपने सत्संग सुने, तो आपको नशे से और भी बुराइयों से नफ़रत हो गई। तो सर उस सत्संग में ऐसा क्या था जो आपने जो है नशे से आपको नफ़रत हो गई? सत्संगों में ये मालूम हुआ कि ये आत्मा कहाँ से आई है और यहाँ किसके लोक में रह रही है और यहाँ जीव का जन्म मरण क्यों होता है। तो ये सारा ही उस सत्संगों में मालूम हुआ। तो जैसे सत्संग सुनते गए, तो अब जैसे हमें यह मनुष्य जन्म मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए, आत्मा की मोक्ष के लिए, तो हम यहाँ से तब ही हमें मोक्ष मिल सकता है जब हमें सच्चा गुरु मिले। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ही वो ऐसे सच्चे गुरु हैं, तत्वदर्शी संत है जो इस जीव को यहाँ से
मोक्ष दिला सकते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जो सत्संग सुनाते हैं, उन सत्संग में एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है कि सनातन धर्म क्या है, भगवान कौन है, वेद क्या है, वेदों में किस परमात्मा का जिक्र है, वेदों में कौन परमात्मा है, श्री भगवत गीता किसने बोली है, वो क्या कह रही है, और शास्त्र क्या कह रहे हैं। उसमें एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है। आध्यात्मिक ज्ञान होने के बाद जीव यही सोचता है कि बस यहाँ 3 लोक की जेल से निकलना है। ये 3 लोक का भगवान कौन है, ये सारी जो भी सारा ज्ञान है, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं। और ज्ञान होने के बाद यहाँ रहने को जी नहीं चाहता। जीव भक्ति करता है और भक्ति करके यहाँ से निकलने की कोशिश करता है कि आत्मा को मोक्ष मिले। सर, आपने कहा कि आपने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने और आपको नशे से नफरत हो गई। तो सर आप जो है कौन सा नशा करते थे, क्या करते थे आप? नशा जैसे आजकल जो समाज में चल रहा है, जैसे भांग पीना, सिगरेट है, मैनपुड़ी है, चरस है, तो ये जो भी नशे सारे करता था। और जैसे मैं सत्संग सुनता गया तो मैंने कम कर लिए। जैसे सिगरेट आधी डब्बी या 1 डब्बी पी लेता था, तो मैंने कम कर दिए। जैसे 2 सुबह पिए, 2 दोपहर को, 2 शाम को, ऐसे ऐसे करते करते जैसे ही नाम उपदेश लिया, उस दिन से आज तक 3रा साल दास को चल रहा है भक्ति करते हुए। लेकिन बस अब ऐसे सोचता हूँ कि जैसे मैंने नशा किया ही नहीं। लेकिन नशा जब मैं करता था तो मैंने कई बार नशा छोड़ने की मैंने कोशिश भी की। सिगरेट को छोड़ने की कोशिश की तो 1 महीना छोड़ता था, फिर भी वो किसी को पीता देखता था तो वो मन है जो वो रहता नहीं था, फिर भी पी लेता था। जैसे मैनपुड़ी है और भी नशे जैसे हैं, वो छोड़ने की कोशिश करता था, लेकिन कुछ दिन फिर से वो दास करने लगता था। जैसे ही सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, ज्ञान हुआ, आज तक ऐसे सोचता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी नशा किया ही नहीं। सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षा लेते हैं तो उनको कोई ना कोई लाभ होते हैं। तो सर, आपको क्या लाभ हुए? हाँ, सतगुरु रामपाल जी महाराज जो विधि बताते हैं, तो शास्त्र अनुसार हमें भक्ति कराते हैं, तो उसमें बिल्कुल लाभ होता है। जैसे हम पहले भक्ति करते थे, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि जो शास्त्रों को छोड़कर जो मनमानी पूजा करता है, उसे ना ही सिद्धि, ना ही सुख और ना ही उसकी परम गति होती है। तो हम जैसे पहले मनमानी पूजाएँ करते थे, जो श्रीमद् भगवद गीता में मना है, तो हमें कुछ लाभ हो ही नहीं रहा था, और जो कुछ हो रहा था वो हमारे भाग्य में लिखा था, वही हो रहा था। अब जो सतगुरु रामपाल जी महाराज हमें भक्ति बता रहे हैं, वो शास्त्र अनुकूल ही हमें साधना बता रहे हैं। हमें जो इन 3 लोक के जो प्रधान हैं, उन्हों के सतगुरु मंत्र बताते हैं, और मर्यादा में रहकर हम उन मंत्रों का स्मरण करते हैं, तो हमें बिल्कुल वो फ़ायदा होता है, हमें लाभ मिलते हैं। जैसे कोई भूत प्रेत की बाधा हो, या कोई कैंसर हो, या कुछ भी कोई भी बीमारी हो, या घर में कोई भी रोग हो, वो परमात्मा जो उपदेश देते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज, जो सिमरन देते हैं, उसके करने से वो सारी मुश्किलातें हल हो जाती हैं। और दास को भी लाभ हुआ। पहला लाभ ये तो एक आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, सनातन धर्म के बारे में जानकारी हुई। और दूसरा लाभ तो मेरा एक बेटा है, लड़का है, मगन दास नाम है उसका, 10-11 साल का है। तो उसको तकलीफ़ थी कि उसको जब भी बुखार आता था तो उसके जिस्म पे लाल लाल धब्बे हो जाते थे, वो पानी से भर जाते थे, और उसका जो मुंह है वो भी ख़राब हो जाता था, वो खा पी भी नहीं सकता था। फिर उसको जूस पिलाते थे जब तक उसकी तबीयत सेट होती थी। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आज तक उसे बुखार आता है, लेकिन वो थोड़ी बहुत टेबलेट लेने के बाद वो ठीक हो जाता है। लेकिन पहले जो तकलीफ़ होती थी वो अब नहीं होती है। और तीसरा लाभ तो दास की भगतमती है, उसको भी तकलीफ़ होती थी, जैसे कभी सर में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी आँखों में दर्द, तो मतलब कष्टें आती रहती थी उसको भक्ति से पहले, उपदेश लेने से पहले। तो जैसे ही सतगुरु रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया, आज तक उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है। सर, आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं?
संदेश तो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। दास एक प्रार्थना ही कर सकता है कि देखो, ये हमें मनुष्य जन्म मिला है, परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है और आत्मा की मुक्ति के लिए मिला है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज हमें जो ज्ञान बता रहे हैं, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, श्रीमद् भगवद गीता, कबीर साहिब की जो कबीर सागर है, उससे लेकर हमें जो भी ज्ञान बता रहे हैं, आप उस ज्ञान को समझने की कोशिश करो और अपना कल्याण कराओ।